हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, जुलाई में जो सीटेट होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो टीजीटी एसएसटी का एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। और उसमें एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जिसने भी अभी तक अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा ना, उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाए हैं। उसमें मतलब आपने अगर एक बार ये नोट्स कर लिए ना, आपका यकीन मानिए कि इस तरह से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, आप यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप इसमें पॉलिटिकल साइंस में पूरे के पूरे मार्क्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, वो सब इसमें ऐड ऑन कर रखा, वेरी शॉर्ट तरीके से, और बिल्कुल बहुत कम नोट्स हैं। मेबी 3-4 क्लासेस में जो है ये कंप्लीट हो जाएँगे। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका बहुत जो है कीमती समय है। तो अभी हमें पॉलिटिकल साइंस से जो है हम कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है संविधान सभा, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, उसमें देखो संविधान सभा में क्या था? सबसे पहले तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो कैसे हुआ था? एक ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? एक तो आया था जुलाई 1946 को। और क्या मतलब कैसे हुआ था? ये जो कैबिनेट की मिशन था ना, उसकी संतुतियाँ इन द सेंस जो भी मेंबर थे उसके परामर्श के आधार पर हुआ था। यानी उन्होंने आपस में डिस्कशन किया था, तो उसके आधार पर इसका कैबिनेट मिशन का जो है, संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, या तो ये कैबिनेट मिशन की जो संतुति आई, ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करता है, ऐसे ही वर्ड उठाता है, ये संतुति आपको याद रखनी है। संतुतियों इन द सेंस परामर्श, ठीक है? काउंसलिंग वगैरह जो हुई थी। और कब हुआ था? जुलाई 1946 को, 1946 को। फिर सेकंड आता है कि कैबिनेट जो मिशन है वो भारत कब आया था? तो ये जो भारत आया था, या कैबिनेट मिशन की स्थापना, अगर भारत आया तो ये बच्चे काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। लेकिन अगर स्थापना की बात करते तो यहाँ पर आकर बच्चे अटक जाते हैं कि हमने तो जो पढ़ा था वो भारत आया पढ़ा था, लेकिन स्थापना हुई थी ये पता नहीं है। तो ये दोनों को हम आप लोगों ने याद रखना है। तो इसमें क्या था कि 24 मार्च 1946 को हुई थी। अब देखो, जुलाई 1946 को तो क्या था कि संविधान सभा का गठन हुआ था। और उससे पहले 24 मार्च 1946 को सेम ही मतलब 3-4 महीने पहले ही इसकी कैबिनेट मिशन जो है आया था, क्योंकि देखो, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन आएगा तभी उसके बाद ही तो उसका गठन होगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले मिशन जो है उसकी स्थापना हुई थी, भारत आया था, और उसके बाद उसकी स्थापना हुई थी। ये 3 सदस्य थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है कि बताइए कि जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, उसमें से कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है इसमें से, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन-सा था, कौन-सा सदस्य था, तो इसमें से 3 अलग दे देंगे, तो एक इसमें से कोई भी दे देगा। और कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए कि इनमें कौन-कौन से जो है सदस्य थे, बाकी अलग से दे देंगे, और 2 दे देंगे इसके अंदर। कई बार मैच द फॉलोइंग भी दे देता है कि इसमें से बताइए कौन-कौन से सदस्य थे। तो आपको हर तरह से अपने पेपर के लिए जो है आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे देखो, आप देखिए ये स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक तो ये आपका क्या था कि इसका सदस्य था, यानी एक जो मेंबर था। लॉर्ड पैंथिस था लॉरेंस, ठीक है? ये आपका क्या था? एक लॉर्ड पैंथिस लॉरेंस था, और ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर को जो अगर कई बार नाम पूछ लेते हैं, एल्बर्ट विक्टर भी जो है इसको, इसका मतलब पूरा नाम है एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका हाँ, टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि इसका जो सदस्य थे वो कौन-कौन से थे, ठीक है? या इसमें से कौन-सा सदस्य नहीं था। तो आपको 3 याद होंगे, तो तभी तो आप उसमें से जो है चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका कि जो इसकी जो संविधान सभा की जो इसकी जो स्थापना का जो विचार आया था, जो स्थापना का विचार आया था, वो सबसे पहले 1924 में आया था। देखो, स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। लेकिन इसका जो अगर विचार की बात करें, तो उससे काफ़ी टाइम पहले, यानी 1924 में पहले आ चुका था। स्वराज पार्टी जो थी ना, उसकी उसने जो है इसका उठाया था कि संविधान सभा का जो है हमें स्थापना हमें करनी चाहिए। ठीक है? संविधान सभा के अब इसमें सदस्य की बात करते हैं। जो फिक्स जो मेंबर थे ना, वो कितने थे? 389 थे।
कितने थे टोटल मेंबर? 389 थे, बट अगर उसमें जो इलेक्शन हुए थे ना, 296 जो मेंबर थे, उनको उसमें क्या है, जो उसमें जो मतलब चुने गए थे। थ्री टोटल कितने थे? 389। ये संविधान सभा का गठन हुआ था ना, जब स्थापना हुई थी, उसकी बात कर रहा है। उस टाइम इतने मेंबर थे, 389 थे, और उसमें से 296 जो है उसमें चुने गए थे। फिर आता है संविधान सभा के जो निश्चित यानी जो फिक्स जो मेंबर थे, वो 389 थे। ये तो आपने ऊपर पढ़ा है। लेकिन इसमें डिवीजन था। डिवीजन कैसे था? देखो, 79 जो थे वो मुस्लिम थे। ये क्वेश्चन अगर जो थोड़ा डीप में चला जाता तो पूछ लेता है, बताइए टोटल 389 थे, तो उसमें से जो है मुस्लिम कितने थे? कभी मुस्लिम का, कभी सिख का, ऐसे पूछ लेता है। तो आपको याद रहना चाहिए, 79 जो मुस्लिम थे, 4 सिक्स थे, सिख थे, और 7 ईसाई, और जितने बाकी बच गए इनको मतलब 7 4 11, और 11, और ये कितना हो गया? 8, मतलब इनको अगर हम इसको माइनस कर देते हैं 389 में से, तो बाकी जितने थे वो हिंदू बच गए थे। ठीक है? तो 90 टोटल 90। ठीक है? अब ये आता है हैदराबाद। मतलब हैदराबाद के बारे ये नोट किया हुआ है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें से एक भी जो कैंडिडेट था वो भारतीय जो संविधान सभा का थी ना, उसमें नहीं था। ये पूछता है कि बताइए कि ऐसी कौन सी रियासत थी, या ऐसे मतलब कौन सा शहर था जो उस टाइम पे भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ये मैंने नोट करके लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि भाई ये जो है हैदराबाद नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए इसकी पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेम ही देखो, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 1946 को हुआ था। तो 1946 में ही जो पहली बैठक हुई थी गठन के बाद, तो 9 दिसंबर 1946 को। और यह बैठक कहाँ पर हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए यह बैठक कहाँ हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। और इसमें उसका जो रूम था ना जहाँ पे बैठक हुई थी, ये कौंसिल चैम्बर के जो पुस्तकालय था ना, उसमें की गई थी ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब इम्पोर्टेंट ही इसमें जो नोट बनाए गए हैं, इम्पोर्टेंट ही आपका जो टॉपिक इसके अंदर उठाया गया है, इम्पोर्टेंट ही इसमें लाइनें रखी गई हैं। तो आप ये मान के देखिए, मैं क्वेश्चन बार-बार बताती रहूँगी। जैसे सिर्फ मैंने स्टार्टिंग बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये जैसे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर इसकी जैसे कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू दिल्ली में हुई थी। और किस जो रूम था जहाँ पे बैठक हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, उसका रूम का नाम पूछते हैं। तो ये था कौंसिल चैम्बर के जो पुस्तकालय था, उसमें हुई थी। और जो इसमें एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस जो ये बैठक हुई थी ना, इसका सबसे जो मतलब बड़ी एज का जो मेंबर था, वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य था। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो आयु का जो सदस्य था वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। और ये अस्थायी सदस्य था। ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो सदस्य था सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे? अस्थायी सदस्य था। ठीक है? अब आता है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हो गई थी। एक 9 दिसंबर को हुई थी, फिर 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें जो इसका अध्यक्ष चुना गया था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी, उस टाइम पे जो सदस्य जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब 13 दिसंबर 1946 को, देखो पहली हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को। अब आती है 13 दिसंबर को 1946 को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। ये आता है सबसे पहले। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? जो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था। ये पूछेंगे कि बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है? और इन्होंने क्या करा था? अनेक समितियों का इन्होंने गठन किया था इसके संविधान सभा में। अब यहाँ पे देखो, संविधान सभा जो समितियों का जो नाम है ना, ये दिया गया है, और ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है? तो इसको इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, इसमें इस टेबल के अंदर ही इसमें नोट कर दिया है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है? तो ये अच्छे से अब आप देखो कैसे लर्न करना है इसको। इसको अब देखो,
संचालन समिति या प्रशासनिक समिति, आपको मैंने स्लैश डाल के एक ही में कर दिया, वो कई बार संचालन समिति भी पूछ लेता है और कई बार प्रशासनिक समिति पूछ लेता है। ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आता है राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तीनों चीज़ों को मैंने क्या किया एक ही में। अब देखो ये जैसे संचालन समिति, प्रशासनिक समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, तो ये किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है किया था। फिर संघ समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसने क्या ले आया था? उद्देश्य प्रस्ताव भी लेकर आया था, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति, देखो संघ और संघीय दोनों का किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आता है प्रारूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीटेड है ये, हर कंपटीशन में भी आता है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्ट समिति, इसमें कई बार प्रारूप या कई बार मसौदा या ड्राफ्ट यानी एक ही है। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे भीमराव अंबेडकर? पता होगा सबको। तो संविधान सभा इन्होंने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, इन्होंने ये प्रारूप, मसौदा और ड्राफ्ट समिति लिखी थी। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी जो है वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रांतीय जो संविधान समिति थी और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी सभी चीजें ना मैंने इसी एक टेबल में ही कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है। अगर आपने ऐसे लर्न कर लिया ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे संघ का है, दोनों संघ के इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर जैसे संचालन प्रशासनिक राष्ट्रीय ध्वज था, ये भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, ठीक है। और प्रांत से रिलेटेड जो भी था वो वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ठीक है। इसने मौलिक अधिकार पे भी बात की थी और अल्पसंख्यकों का भी इन्होंने जो समिति थी वो भी वल्लभ भाई पटेल ने दी थी, ठीक है। अब आती है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं। देखो अल्पसंख्यक ये इसने दो दिए थे ना, एक मौलिक अधिकार दिए थे और एक अल्पसंख्यक, ठीक है। एक मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे ना ये, और अल्पसंख्यक के। उप समिति की बात करें, जैसे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। और इसकी अगर उसकी बात करें, समिति के अध्यक्ष की बात करें, तो एच सी मुखर्जी थे इसके, ठीक है। तो अगर पूछे मौलिक अधिकार समिति जो थे उप समिति के अध्यक्ष की बात करें, तो जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक जो समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? वो आपका एच सी मुखर्जी। फिर आप देखो यहाँ पे नोट दिया है मैंने कि जो संविधान सभा के अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें, आपने देखा होगा कि जैसे आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर या ये हैं, आपके जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं उनके सलाहकार होते हैं। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव। इसका ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, फुल नेम दिया हुआ है इसका, बेनेगल नरसिंह राव। कई एक बार पूछा गया था, बताइए बी एन राव का मतलब पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या था इसका? बेनेगल नरसिंह राव था, ठीक है। अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। पहली बात तो पहले तो आप ये बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव दिया किसने था? उद्देश्य प्रस्ताव दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? देखो 27, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। अब संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 46 में हुई थी। तो ये आगे का 46 के बाद का प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने, कि 22 जनवरी 1947 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। अब भारतीय संविधान सभा का जनक ये सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। अब प्रारूप समिति का गठन। अब ये अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को इन्होंने की थी। और इसमें अगर कुल सदस्य है 7। देखो इसमें दो पूछता है, मतलब इसमें जैसे पूछेगा तो पूछेगा कि कुल सदस्य बताइए। तो कई बार 7 भी पूछ लेता है, कई बार 9 भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो प्रारूप समिति का जो गठन किया था वो भीमराव अंबेडकर थे ना, तो उसकी अध्यक्षता में इसका प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें जो जितने भी मैंने इसमें नोट डाउन किया है ना, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और जितना भी नोट डाउन किया है बिल्कुल टू द पॉइंट, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। और एग्जाम में आप कितने भी एग्जाम, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपके 100% ही मिलेंगे। फिर आता है 26 नवंबर 1949। तो इसमें क्या हुआ था कि आपने उसमें देखा होगा, जितनी भी आपकी बुक्स वगैरह होती हैं उसमें लिखा होता है फर्स्ट पेज पे। तो ये होता है जैसे 26 नवंबर 1949 को भारत की जो जनता थी ना, जो पब्लिक थी, तो उन्होंने क्या था, संविधान को अंगीकृत, ये वर्ड पूछा जाता है, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा आत्मामित,
आत्मा समर्पित स्वीकार किया था। ये वर्ड है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख से अंगीकृत कब किया था? इसमें से एक वर्ड यूज़ करेगा वो। कई बार पूरा कोई नहीं पूछता, बहुत कम रेयर चांस होते हैं। तो कहेगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मामित, आत्मसमर्पित स्वीकार किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। किसने किया था? भारत की जनता ने। अब जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट थी, यानी विचार विमर्श जो करते हैं, वो 21 फरवरी 1948 को क्या है, रिपोर्ट की पेश की गई थी। किसकी? प्रारूप समिति की। कब? 21 फरवरी 1948 को। ये 46 के बाद आपका देखो 48 अब चल रहा है। मतलब 46, 47, 48 की बात कर रहा अभी। संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लागू कब हुआ था ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये जो लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी को लागू हुआ था ना ये, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी ये। और इसी दिन क्या किया था, जो संविधान सभा के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो उसको भारत का प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम राष्ट्रपति उसको चुना गया था। ठीक है? इसी दिन संविधान सभा की जब 24 जनवरी 1950 को इसको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसको भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और इसमें कुल 289 जो है, जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी जो संविधान सभा का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो चुना गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर दूसरा दूसरा है आता है कि इसमें जो है कितने जो मेंबर थे, इसके सदस्य थे, कितने मेंबर ने उसको जो है साइन किए थे। ठीक है? कितने मेंबर ने साइन किए थे, तो वो चीज आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि कितने मेंबर ने साइन किए थे। तो 289 जो मेंबर थे, उन्होंने इसमें साइन किए थे। आप टेंशन ना लीजिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स है ना, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दूँगी। आप वहाँ से इसको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे होंगे कि वन लाइनर ही हैं सब चीज़ें। तो आप इसको उसमें से टेलीग्राम चैनल से जो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, क्योंकि जितने भी नोट्स वगैरह, जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डालती हूँ। अब आता है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की जो स्थापना थी, वो मई 1949 में की गई थी। वैसे तो मैं साथ-साथ समझा रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आए फिर भी आप पूछ लेना। जो स्थापना थी ना राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता की, तो मई 1949 में थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको माइंड होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता थी, मई 1949 में थी। अब राष्ट्रीय ध्वज, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप देख सकते हैं कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को जो है ये राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है? मतलब मान्यता दी गई थी कि भई हाँ, हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और जैसे वो डिज़ाइन वगैरह होता है ना। अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, क्या है? राष्ट्रीय गान। अब ये आप देख रहे होंगे 52 और 65 सेकंड, ये आप देख रहे होंगे। राष्ट्रीय गान जो गाने में जो टाइमिंग होता है ना, ये पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड्स। और जो राष्ट्रीय गीत है ना, उसको 65, ये 65 लिखा हुआ है, 65 सेकंड उसको गाने में लगता है। लेकिन अब आजकल क्या कर रहे हैं एग्जामिनर है, थोड़ा-सा मतलब इसको हल्का-सा एक लेंथ उसमें बना देता है डिफिकल्ट लेवल पे, तो उसमें 1 मिनट 5 सेकंड लिख देता है। बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो गाने का समय है 1 मिनट प 5 सेकंड, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि 65 सेकंड को अगर हम उसमें कन्वर्ट करते हैं मिनट और सेकंड में, तो 1 मिनट 5 सेकंड भी तो होता है ना, टाइमिंग तो वही है ना। 65 सेकंड लिखो या 1 मिनट 5 सेकंड लिखो, तो आपको थोड़ा-सा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ओहो! हमने तो 65 सेकंड पढ़ा है, 1 मिनट तो हमने पढ़ा ही नहीं और 1 मिनट उसमें आता नहीं है। ठीक है? तो राष्ट्रीय अपनाया था। और राष्ट्र जो प्रेज़िडेंट इस टाइम पे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है कि जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा ही चलता रहता है, तो पाकिस्तान को अलग अलग उसका दर्जा देने के लिए मांग स्वीकार की गई थी 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1947 को, कि भी पाकिस्तान जो है एक अलग जो है कंट्री होना चाहिए, एक अलग जो है देश होना चाहिए। तो इसकी मांग 26 जुलाई 1947 को जो है इसमें स्वीकार की गई थी।
अब आता है जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें जो समय लगा था, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड है। तो इसमें लागू कब हुआ था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये सभी को पता है। और इसमें जो टाइम लगा था ना, वो 2 साल, 2 साल 11 महीने, ये मंथ लिखा हुआ है, 11 महीने और 18 दिन का इसमें टाइम लगा था, ठीक है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का इसमें टाइम लगा था। और इसमें जो संविधान के प्रारूप जो तैयार किया था ना, उसमें बहस हुई थी। तो ये बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन, 114 दिन जो है बहस चली थी इसके अंदर, कुल ये दिन थे। तो बहुत डीप में अगर चला गया तो ये चीज़ें पूछ लेता है कि बताइए संविधान के जो प्रारूप तैयार कर रहे थे, तो ऐसे इतनी आसानी से आप देख रहे होंगे आजकल इतना पॉलिटिक्स वगैरह में आप देखते हो, तो कोई भी चीज़ लाने के लिए उसमें काफ़ी बहस होती है आपस में, क्योंकि देखो सबके थिंकिंग और सबकी जो वो हैं विचार एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इसमें 114 दिन के लिए क्या है, इसमें बहस हुई थी। फिर आता है संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर मतलब ये जो रुपए खर्च हुए थे, उस टाइम पे ये रुपए जो कितने थे कि 63,000, सॉरी, ये थे आपके 63,96,96,729, ठीक है? तो ये इतने रुपए उसमें खर्च हुए थे कुल मिलाकर अगर बात करें तो, ठीक है? अब इसमें देखो ये है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ठीक है? उसमें जैसे ये होता है ना कि जजों की जो संख्या वगैरह होती है। अब आता है यहाँ पे इसको ये ना अलग टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको ना बाद में मतलब बाद में समझाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो कितने इसमें जो है जज होते हैं, कितना इसमें मतलब कितनी टोटल कोर्ट है, ये सब कुछ आता है इसके अंदर। फिर आता है मूल संविधान में प्रावधान, यानी जो मूल संविधान था उसमें क्या प्रावधान था और वर्तमान जो आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या प्रावधान है, ठीक है? मूल मतलब जो पहले था और जो आज रिसेंटली है उसमें क्या प्रावधान है। अब देखो ये 22, ये भाग 22, ये पूछता है, ऐसे ही पूछता है कि बताइए कि मूल संविधान में जो प्रावधान था वो कौन से भाग में था, तो 22 भाग में था। अब अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियाँ पहले 8 थी। यहाँ पे मैंने मूल और जो अभी वर्तमान का दोनों एक साथ लिया गया है। अब देखो इसमें भाग तो वही 22 हैं, ठीक है? भाग तो वो सेम ही रहेगा, चाहे मूल हो चाहे वर्तमान हो, जब ये रिसेंटली है। फिर आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद हैं इसमें 395 हैं और इसमें कितने हैं 445, ठीक है? तो इसमें 395 हो गए, इसमें 445 हो गए। अब अनुसूची की बात करते हैं, पहले 8 थी अब 12 हैं, ठीक है? ये पूछता है कंपैरिज़न, कई बार क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लेता है, कंपैरिज़न भी होता है ना, जैसे कि पहले कितने थे अब इतने हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, नंबर्स याद होने चाहिए आपको। फिर आता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये विदेशी स्रोत हैं, ठीक है? इसको मैं क्योंकि इसमें पूरी एक क्लास चाहिएगी, तो मैं इसको अब जो है इसमें दूसरी क्लास में करवाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप इसको मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसको जो है जितने भी डाउट्स हैं, उसको मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो आप भई बहुत अच्छे वे से इसमें से कोई भी अगर आपको लगता है, आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको उठा के देखिए, तो उसमें आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। इसमें मेन-मेन पॉइंट लिखे गए हैं और बहुत अच्छे से इसमें जो है क्लियर समझाया गया है, ठीक है? तो आप इस पे बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके शॉर्ट